बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कोहे तूर पहाड़ दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब है। कोहे तूर मिस्र में वाक़ है। इसी पहाड़ के ऊपर जाके अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे और अल्लाह करीम ने अपनी किताब तौरात भी उन पर इसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाई थी। यूं इस्लाम के मुकद्दस पहाड़ों में कोहे तूर का भी शुमार होता है। अल्लाह के लाडले नबी मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से हम कलाम होने के लिए भी कोहे तूर पे जाया करते थे। एक दिन आप अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे कि अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, फरिश्ते आपके लिए बहिश्त से कुर्सी ला रहे हैं, आपने जूते उतार कर उस कुर्सी पे बैठ जाना है और उसके ऊपर बैठ के आपने अल्लाह से मुनाजात करनी है, क्योंकि ये जगह भी मुकद्दस और बाबरकत है और कुर्सी भी अल्लाह करीम बहिश्त से भेज रहे हैं। बहिश्ती कुर्सी पे बैठ के जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए मूसा, आप लगातार 40 दिन और रात के रोजे रखें ताकि मैं आपको अपनी किताब तौरात अता करूं, जो आपकी कौम बनी इसराइल के लिए हिदायत और सीधा रास्ता दिखाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लगातार 40 दिन के रोजे रखने शुरू किए और अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह करीम मुझे अपनी किताब तौरात अता करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की फलाह के लिए और सीधे रास्ते के लिए तमाम अहकामात नाजिल किए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बोली कि ए अल्लाह के नबी, जब तक हम अपनी आंखों से किताब और अल्लाह को नहीं देख लेंगे, अल्लाह पर और आपकी शरीयत पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। आपने अपनी कौम से फरमाया कि चंद उलमा और हुक्मा तैयार हो जाएं, वो मेरे साथ चलें। मगर उन्होंने 70 अफराद की फहरिस्त तैयार की कि ये बनी इसराइल की कौम के उलमा और हुक्मा हैं, ये सब 70 अफराद आपके साथ जाएंगे और अपनी आंखों से अल्लाह का नज़ारा करेंगे, तब आपकी शरीयत पर ईमान लाएंगे। आपने अपनी कौम के उन 70 अफराद से फरमाया कि पहले आप तहारत इख्तियार करें और अच्छा लिबास पहने। आप उन 70 अफराद को लेकर जब कोहे तूर के करीब पहुंचे तो उन्हें फरमाया कि पहले आप रुक जाएं, मैं जाता हूं, बाद में आपको बुलवाऊंगा। कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से मुनाजात की कि ए रब्बे जुल जलाल, मेरी कौम के 70 अफराद आए हैं और कहते हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह को और तौरात को नहीं देख लेंगे, उस वक्त तक शरीयत पर और अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप और आपकी कौम मेरा नज़ारा नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपने रब्बे कायनात से फरमाया कि वो बजिद हैं, इसरार करके आए हैं, लिहाजा वो आपका जलवा जरूर देखना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन 70 अफराद को कोहे तूर पर ले गए। अल्लाह करीम की तरफ से एक ऐसी आतिश आई कि कोहे तूर भी और वो 70 अफराद भी जल कर हलाक हो गए। अलबत्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बाद में जब उनको होश आया तो आप परेशान हुए और रब्बे जुल जलाल से फरमाने लगे, ऐ मेरे मालिक, मैं वापस जाकर अपनी कौम को क्या बताऊंगा? ये मेरी कौम के हुक्मा और उलमा है, अगर ये मेरे साथ वापस नहीं जाएंगे तो मेरी कौम के लोग मेरे दीन से यकसर बदल जाएंगे और हरगिज अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मूसा, आप दुआ करें, हम उन्हें जिंदा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तमाम अफराद जिंदा हो गए। आप उन अफराद को और तौरात को लेकर 40 दिन बाद अपनी कौम के पास वापस पहुंचे और जब तक बाकी जिंदगी थी अल्लाह करीम की तरफ और अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाते रहे, बनी इसराइल को एक रब की इबादत की दावत देते रहे। अब चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।